नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 37 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। पहले तो इनसे हम क्षमा मांगते हैं, थोड़ा-सा देर हो गया, लेकिन चलिए आज इनका विश्लेषण पूरा करते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है कि नौकरी मिलने की संभावना है और है तो कब तक? वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा? कोई तलाक की उम्मीद है? बेटा होगा या नहीं? उधार दिए हुए पैसे कैसे आएँगे? बेटियों का करियर पूछा है और पत्नी किसी दूसरे की बात ज़्यादा मानती है, झगड़ा ज़्यादा रहता है। आइए इनके हाथ का विश्लेषण करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं इनके हाथ में, ये हाथ मुझे ज़्यादा समझ में आया। इनके हाथ को देखते हैं तो ये हाथ एक त्रिकोणा इस तरह का हाथ है, कमल के फूल की तरह। आर्टिस्टिक कलात्मक लोगों के हाथ होते हैं, थोड़ा-सा स्टाइलिश लोग होते हैं। आवेश में जल्दी आ जाते हैं और तुरंत ठंडे भी हो जाते हैं, ये इनके साथ रहता है। उँगलियाँ छोटी हैं, गदेली लंबी है, तो ये ऐसा और थोड़ा-सा ये आयताकार है। ऐसे व्यक्ति बोलकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और छोटी-छोटी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बड़ा सोचते हैं, इसलिए छोटी बातों को ये नज़रअंदाज करते हैं। ये इनके साथ रहता है और इसके बाद इनका उँगलियों पर आते हैं। उँगलियाँ इनकी आप ये देखिए, ये उँगली लंबी है और ये सूर्य से लंबी है। तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है, थोड़ा-सा आपको ये बचा के अपने आप को रखना पड़ेगा, नहीं साहब बीमार पड़ जाएँगे आप। अभी तो नहीं, 10 साल बाद, लगभग 50 साल की उम्र तक आते-आते बीपी और ये सारी चीज़ों की समस्या ये दे देगी, क्योंकि मानसिक परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। मेरा आदर नहीं कर रहा सामने वाला, ये सारी बातें होती हैं। ईगो प्रॉब्लम में क्या होता है, हमें आदर चाहिए, मेरी बात माने, ये सारी बातें आपके साथ होती हैं। तो इस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, जो बात कहें उसे आप मानिएगा। अच्छा, एक बात और है, जब यहाँ ये उँगली और इस उँगली के बीच में गैप होता है तो व्यक्ति, होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति 2-3 आपको इसके लक्षण बताएँगे। एक जगह और दिखाएँ, ये देखिए इधर गैप है, ये तो बायाँ हाथ है लेकिन गैप उसमें भी इसमें भी, यानी कि ये लक्षण इनके में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा व्यक्ति सामने वाले को कुछ नहीं समझता है। राहु का प्रभाव हाथ में दिखाई दे रहा है, आप देखिए सारी रेखाएँ डार्क हैं, हल्की सी, मतलब लालिमा, अभी उस वाले हाथ में चलते हैं, लालिमा कम लिए हुए हैं, डार्क शेड में ज़्यादा हैं। तो हाथ देखते ही समझ में आता है कि ये राहु का प्रभाव है, ये बृहस्पति गुरुदेव को हिट कर रहे हैं। ये मान लीजिए ये दिक्कत हो रही है ना, तो होता क्या है कि ऐसा व्यक्ति सामने वाले को कुछ नहीं समझता, ये पढ़ाई-लिखाई में इनको दिक्कत आई होगी, निश्चित आई होगी। बृहस्पति और जीवन साथी के साथ मतभेद को दिखाता है ये बृहस्पति की उँगली इस तरह से बताती है। हाँ, ये किसी पे विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि ये उँगली शनि की तरफ झुकी हुई है। ऐसे व्यक्ति भगवान के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। होता ये है कि पूजा पाठ वाला, हम लोग एक लाइन में जल्दी वीडियो बनाने के चक्कर में कहते हैं ना, पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, ये स्थिति रहती है। शनि की उँगली सीधी है तो व्यक्ति जल्दी बातों को समझ जाते हैं, दुनियादारी की बातों को समझना जानते हैं और विचारशील होते हैं दुनियादारी के मामले में। अब उसके बाद सूर्य की उँगली पर आते हैं। सूर्य की उँगली भी थोड़ी सी झुकी हुई है शनि की तरफ। जब इस तरह का रहता है तो व्यक्ति को श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। एक रील हमने बनाई थी, हमने कहा था ये युवावस्था को दिखाती है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। अब आपको हम बता रहे हैं सजगता के लिए, क्योंकि मानसिक रूप से प्रिपेयर रहना पड़ता है। लगभग ये 50 वर्ष की उम्र तक आदमी को श्रम ज़्यादा करना पड़ता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इन दोनों के बीच में गैप है, इसलिए आपको शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, आप करिएगा। अब उसके बाद आते हैं छोटी उंगली पर। छोटी उंगली आपकी काफ़ी नीचे है इस पोर से। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इसको अपने, मतलब एक आपको बताएं, किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, ये कर ही नहीं सकते हैं। इनको इस कारण थोड़ा सा ड्रॉबैक एक ये भी हो जाता है, इस कारण पोजीशन नहीं मिलती है जो ये पोजीशन चाहते हैं। आप आपके अंदर देखिए, उंगलियों की बनावट पे ही पहले तो हम आज देख रहे हैं, आपको पोजीशन मिलने में, अधिकार प्राप्त करने में, एक ओहदा प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं। अब आपका लेकिन नेचर जो है, ये सारी रेखाएं हमने देखी हैं, ये फ्रेंडली है। आप दुनियादारी के जो लोगों के साथ घुलना मिलना आप जानते हैं, लेकिन ये भी जो चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पे ये भी झूठ नहीं है। अंगूठा आपका थोड़ा सा हथेली के बिल्कुल पास में है और अंगूठे का जो मोड़ है वो आप देखिए तर्जनी की तरफ है। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है कि छोटा खुले दिल वाला नहीं होता है। जो दुनिया के हिसाब से चलते हैं उनका एक अपना पैमाना होता है कि हमें इसी पे चलना है, इसी हिसाब से चलना है। ये सारी बातें होती हैं। और एक चीज़ और है कि अंगूठा आपका ये ज़्यादा लंबा होता है तो ठीक होता है, अगर छोटा है तो इसके लिए आपको दूसरों को फॉलो करना पड़ेगा।
ये आपके अंदर सबसे बड़ा अपने आप से लड़ने वाली बात बता रहे हैं हम। भाई हाथ आपका देख रहे हैं तो आपके बारे में बताएंगे, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके पास क्या ड्रॉबैक है, क्या कमियां हैं, उन चीज़ों के बारे में हमारा काम है बताना। तो आप जब इस तरह की स्थिति होती है तो किसी भी अपने को, जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको आप मानते, कोई भी एक अपना आदर्श बना लीजिए, उनको फॉलो करना पड़ेगा, इससे आपको आराम मिलेगा। और फॉलो करते भी हैं आप लोग। अब ये इच्छा शक्ति का पार्ट होता है, ये तर्क शक्ति का पार्ट होता है। ये थोड़ा सा देखिए, आप नुकीला नहीं है। कंसंट्रेशन जो होता है किसी काम में लग के करना, फोकस हमारा, वो चीज़ इसमें कमी दिखाई देती है। और ये तर्क शक्ति वाला है। तर्क शक्ति वाले पे बाकी सब में आप देखो, ये सीधी रेखाएं तो फ्रेंडली नेचर को बता रही हैं, लेकिन जब आप तर्क शक्ति करते होंगे ये बहस पे आ जाते होंगे, ये थोड़ा सा कमी। और यहाँ पे तर्क शक्ति वाले पार्ट पे भी आड़ी रेखाएं, जब इस प्रकार की आड़ी रेखाएं होती हैं तो मानसिक अवस्था को बता देती हैं कि आप विपरीत सोचते हैं। इच्छा आज जैसे काम करने का मन नहीं है या फिर और कोई बात है, ये सारी चीज़ें अंगूठे से पता चल जाती हैं। अंगूठा आपका थोड़ा सा ये कमर की तरह, ये नहीं इधर से लचीला है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। खैर कि व्यक्ति को जहाँ चुप रहना है, एडजस्ट होने वाला नेचर होता है। ये सारी बातें अंगूठे से पता चलती हैं। आपने पूछा, एक सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं, आप नौकरी के लिए मिलेगी कि नहीं। देखिए, मिलने के लिए यहाँ पे मैं जीवन रेखा से देखूँ तो ऑफशूट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ बस ये दिखाई दे रही है कि आपके भाग्य में सरकारी नौकरी या सरकार से संबंधित कोई काम दिखाई दे रहा है। अगर आप मेहनत कर ले जाते हो तो आप को कुछ उपाय बताएंगे, कुछ बातें बताएंगे, तो आप निकल जाओगे। निश्चित बात है निकल जाओगे। सरकार से संबंधित चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को, अभी इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि सिर्फ एक लक्षण दिखाई दे रहा है, फिर मन में बहुत सारी बातें आने लगती हैं। लेकिन आपने हमसे पूछा तो मैं ये बताऊंगा, आपको अगर चाहिए सरकारी नौकरी, अगर आपका कुछ है वो उपाय कर लीजिए कोई, और जिसमें जहाँ फॉर्म भरना या जहाँ कहीं जुगाड़ बनना हो, आप कोशिश करिएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपके पर्वतों पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति के पर्वत पर देखिए, ये छोटा बृहस्पति का पर्वत थोड़ा सा चपटा है, तो ये पारिवारिक और सांसारिक चीज़ों में थोड़ा सा कमियों को दिखाता है। आपने बताया, जैसे मैंने पहले बताया कि इन हाथ पे क्या दिखाई दे रहा है, इस हाथ पे ये दिखाई दे रहा है कि पार्टनर से, ये हाँ इसमें गैप है, तो ये भी ये दिखाता है कि पार्टनर से, आपने जो लिखा है सही लिखा है, लाइफ पार्टनर से डिस्प्यूट रहता है, थोड़ा मनमुटाव झगड़ा रहता है, बात ये होता है कि मन नहीं मिलता है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और अब आपके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत भी चपटा है थोड़ा सा, कर्जे की स्थिति रहती है। यहाँ पे उल्टा हो गया, भाई कर्जा आप दीजिए या लीजिए, बात तो एक ही है। यहाँ पर आपका पैसा फंसा हुआ है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है। सूर्य के पर्वत पर आते हैं। सूर्य के पर्वत पर भी गड्ढा है। यश अपयश वाली बात आ जाती है कि हम जो काम कर रहे हैं मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें सूर्य के पर्वत पर दिखाई देती हैं। अभी रेखाओं पर चलते हैं, रेखाओं में भी आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं है दिक्कत। अब बुध के पर्वत पर, बुध का पर्वत ये दबा हुआ है। व्यक्ति क्या होता है, सही समय पर सही बात नहीं कर पाता है, ये कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपना काम निकालने में थोड़ी सी हालांकि आपका फ्रेंडली स्वभाव है, लेकिन ज़्यादा फ्रेंडली स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि हल्की रेखाएं हैं। हाँ, बातचीत आप करते हैं, सब कुछ है, तो अपना काम निकालने में तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब उसके बाद आपके मंगल पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत ठीक है, रक्षात्मक स्वभाव होता है। किसी से भी, ये ज़रूरी नहीं है रक्षात्मक कि आप किसी से भी, बीमारी से और आपका किसी भी चीज़ से रक्षा करने वाली बात होती है। ये मंगल आपका ठीक ठाक है। अब चंद्रमा के पर्वत पर आते हैं। चंद्रमा का पर्वत यहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, थोड़ा सा गोलाई लिए हुए हैं। तो व्यक्ति क्या होता है कि कलात्मक स्वभाव वाला व्यक्ति होता है। और उसके बाद आपका अब आते हैं शुक्र के पर्वत पर। शुक्र का पर्वत आप देखो, खुद देखो आप, थोड़ा सा ये चपटा है और ये स्पेस भी कम है। तो मानी बात है कि जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव वाली स्थिति यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि आखिर दिक्कतें चल रही हैं। शुक्र के पर्वत, अब मंगल के पर्वत पर आते हैं। ये मंगल का पर्वत है निम्न, ये आपका अंदरूनी मंगल का पर्वत है। ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ से उठा है, कहीं दबा है। तो व्यक्ति क्या होता है, अब जो भाषा होती है उसमें दिक्कत देता है। आप एग्रेसिव भाषा का प्रयोग करते होंगे, उत्तेजना वाली भाषाओं का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि ये सारी रेखाएं डार्क हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, ये मंगल बद की निशानी है। मंगल बद, खराब मंगल यहाँ से पता चल रहा है। अच्छा, उसके बाद आपकी रेखाओं पर आते हैं। रेखा आपकी यहाँ से ये निकली, हृदय रेखा डार्क शेड में है। कितना भी आप किसी के लिए कुछ कर लो, आदमी आपसे खुश नहीं होगा। इसका आप अपने ऊपर मत लेना। एक उदाहरण आपको हम लोग बिना उदाहरण के नहीं बता पाते।
बच्चों के लिए करेंगे, बच्चे बाद में कहेंगे मेरे लिए क्या किया, बॉस के लिए करेंगे, खुश नहीं होगा, कुछ भी आप कर लो, और मन कहीं रहता है, शरीर कहीं रहता है। ये इसकी एक संक्षिप्त भाषा में आपको मैंने जब वो दिया है इसका। अच्छा, अब रेखाओं पर आपका एक चीज़ यहाँ पर है, जब ये इस तरह की रेखा यहाँ से निकल कर यहाँ पे पहुँची, बृहस्पति पर पहुँची, यहाँ पहुँच रही है बृहस्पति पर। तो बृहस्पति क्या होता है, अभी मैंने बताया सांसारिक और पारिवारिक जीवन को दर्शाता है। हालांकि बृहस्पति आपका यहाँ पर क्या है, चपटा है, तो सही से प्रभाव नहीं दे रहा है। और जब इस तरह की यहाँ पे शनि पे जा रहा है तो व्यक्ति अनिश्चित रहता, ऊहापोह में रहता। बृहस्पति शुद्ध ग्रह है, बृहस्पति को बेईमानी नहीं पसंद होती है। और शनि ग्रह क्या है, थोड़ा सा काम करने में, दुनियादारी में आदमी को तेज़ तर्रार बनना पड़ता है, चालाक बनना पड़ता है। इन दोनों के बीच में आदमी फंस जाता है, क्या करे क्या ना करें। एक चीज़ हमने देखी आपके में, एक रेखा बहुत अच्छी है, ये रेखा यहाँ से निकल के गई है, पता नहीं ये जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है, ये पूरा आपका अंदर तक गई। ये रेखा और हृदय रेखा से जुड़ी है, उदारता को दिखाती है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति उदार होते हैं। ये चीज़ आपके में सबसे अच्छी है। अगर ये रेखा जुड़ जाती है तो ये रेखा आपके लिए बहुत अच्छी है, उदारता वाली बृहस्पति से निकली है, तो ये उदारता को दिखाती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं, ना कर पाए मन में रहता है, बिगाड़ते भी कुछ नहीं है। एक चीज़ और है, जब बृहस्पति की ये हृदय रेखा यहाँ से चल रही है तो यहाँ पर आप देखिए ये ट्रायंगल बनना है। अगर सेल्फ ट्रायंगल होता सिर्फ अकेले एक, तो मैं ये कहता कि भाई ये तंत्र विज्ञान और जैसे आपका टोना टुटका, इन सब चीज़ों के आप ज्ञाता होंगे। लेकिन ये चीज़ें इसलिए नहीं कह रहे हैं। हृदय रेखा पर ट्रायंगल बना है तो दबाव महसूस करते हैं, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट, जब प्रेशर आता है थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट। अभी हमने क्या कहा था, मंगल बद की निशानी, भाषा में उत्तेजनात्मक शैली रहती है। ये सारी चीज़ें आपकी हृदय रेखा से दिखाई देती है। हृदय रेखा पर एक चीज़ और है, आपके सूर्य पर्वत पर जब भी इस तरह की सीधी रेखा होती है, व्यक्ति अनिश्चित रहता, अपने काम को ठीक से कर नहीं पाता। सीधी रेखा होती है बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति अपने काम को सही से कर नहीं पाता है, सफलता नहीं मिलती है। सूर्य पर्वत भी हल्का सा दबा हुआ है तो इसके आपको उचित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। अब आपने कहा कि घरेलू जीवन में डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, ये बात सही है। हृदय रेखा पर ट्रायंगल बना, ठीक है। आपने कहा पत्नी दूसरों की बात ज़्यादा मानती है, हमें ऐसा लगता है आपकी पत्नी अपने ही किसी घर के, क्योंकि इस रेखा से मैं देख रहा हूँ कि पत्नी आपने जो कहा है वो सही है। ये रेखा मुझे बताती है कि आपकी पत्नी अपने ही किसी घर वाले की बात को ज़्यादा मानती है। अब कोई भी हो सकता है, होगा वो घर से ही संबंधित, ऐसा हमें लग रहा है। और आपने कहा तलाक की संभावना है, लड़ाई झगड़ा, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई, ये क्रॉस दिखाई दे रहा है। कोर्ट कचहरी तक तो मामला पहुँच गया, हमें ऐसा लग रहा है, और तलाक की भी संभावना दिखाई दे रही है। अभी आपको अगर बचा, क्योंकि आपको इस मानसिक प्रेशर में भी ये मैंने क्या कहा, मंगल बद की जो निशानी है यहाँ से दिखाई दे रही थी ये, तो ये सारी चीज़ें आपके उससे पता चल रही हैं कि हाँ यहाँ पे दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा आपकी यहाँ से निकलकर सीधे हल्की सी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, तो आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। जब चंद्र पर्वत की तरफ जब रेखा जाती है तो व्यक्ति दूसरों को समझने की कोशिश करता है। अगर बुध पर्वत की तरफ जाती है ऊपर की तरफ, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यावसायिक होता है। लेकिन ये चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है तो व्यक्ति मनन करता, सामने वाला कैसा है व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, तेज़ तर्रार होते हैं, मन में कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। कोई इसमें वो वाली बात नहीं है कि कुछ सोचते ही रहते हैं। थोड़ा सा अग्नि तत्व का भी हाथ है आपका, तो मन में विचार बनता ही रहता है, क्या करें क्या ना करें। ये आपने कहा अभी आपकी उम्र चल रही है 36 वर्ष, कुछ ना कुछ खर्चा आपका हुआ है, ये एक ऑफशूट है। कुछ खर्चा या कुछ उपलब्धि आपको अभी मिली है या फिर मिलने वाली है, ये यहाँ पर दिखाई देती है। ये आपका 36वां वर्ष, कर्सर नहीं सही से है, ये वाली लाइन, तो यहाँ पर आपका ये दिखाई देता है। और आपका जो रेखा बताती है आपकी, थोड़ा आवेश में थोड़ा सा बातचीत को कम उसमें किया करिए, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा आपकी यहाँ से निकल रही है और बिल्कुल सीधी जा रही है। शुक्र का क्षेत्रफल कम है, यहाँ से तो दिखाई दे रहा है कि आप मानसिक रूप से थोड़ा सा दूसरों को सहयोग करते हैं, लेकिन शुक्र के कारण हो सकता है कुछ दिक्कत, जैसे घरेलू समस्याओं की वजह से आप बंध जाते हो, ये हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद आपका जीवन रेखा पर आते हैं। तो जीवन रेखा पर आपके यहाँ पर 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 वर्ष में कोई ज़्यादा दिक्कत आपको सामना करना पड़ा होगा। और एक चीज़ और है, हमने आपके में जीवन रेखा के साथ साथ एक चीज़ और देखी थी, इस हाथ पे ये हाथ देखिए, यहाँ से ये जीवन दोनों हाथों का विश्लेषण करना होता है, तो ये पता चल जाता है व्यक्ति सही रास्ते पर है कि नहीं है। ये जीवन रेखा निकली, उसी जीवन रेखा से एक और लाइन ये निकली है, जीवन शक्ति, जीवन ऊर्जा आपके पास ज़बरदस्त है, अच्छी है, और एक और ये जीवन रेखा का ही काम कर रही है। मंगल रेखा भी बोलते हैं इसे। ये होता क्या है, कोई रिश्तेदार या कोई रिलेशन में, क्योंकि हमारे रिलेशन को दिखाई देता है ना, तो रिलेशन में कोई व्यक्ति आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है। सपोर्ट तो आपको मिलेगा, ये हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये रेखाएं हैं, ये रेखाएं आप बताती हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा और मिलता ही रहता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकेले नहीं होंगे। हाँ, यहाँ पे हम आपका यव नहीं देख पा रहे हैं, अंगूठा मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे और इससे पता चल जाता है आपको सपोर्ट मिलता है कि नहीं। लेकिन आप यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये एक जीवन रेखा का और काम कर रही है कि आपको सपोर्ट मिलता होगा। होता क्या है कि अब यहाँ पर आपने कहा कि पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। पैसे वाली बात से ऐसा, ये यहाँ से आपकी जीवन रेखा चली है थोड़ी सी डार्क शेड में, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जहाँ से मैंने बताया था आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो बात सही है। अब आपका जो भाग्य रेखा का जो रोल आ रहा है वो यहाँ से आप देखो, ये आपकी जो 39 साल तक अगर आपने पैसा निकाल लिया तो ये आपके लिए अच्छा है। नहीं, उसके बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपने लगभग कोई पुराना काम ऐसा हमें लगता है छूटा होगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा हम इसलिए कह रहे हैं, भाग्य रेखा यहाँ तक चली और उसके बाद आप ये देखो, ये डार्क शेड हल्का पड़ गया, ये हल्का पड़ गया। हो सकता है यहाँ पर आपको वो काम छोड़ना पड़ा हो, या वो काम आपको अच्छा रिटर्निंग ना दे रहा हो। यहाँ से आपकी एक भाग्य रेखा और चल रही है, लेकिन ये भाग्य रेखा क्या हो रही है, यहाँ से आपको लगभग आपको 40, फिर उसके बाद 44 और ये 48 के आसपास आपको दिक्कत, झटका लगेगा, नुकसान की संभावना होगी। ये नुकसान की संभावना को दिखा रहा है कि आप कुछ न कुछ, आप जो भी काम कर रहे होंगे, अभी तो आपकी 36 वर्ष की उम्र है, जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद 48 के बाद आप जो भी काम करोगे वो अप टू एंड तक, भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जा रही है, आपको सहारा देगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जो काम आप करोगे वो आप, यही काम जो काम चल रहा है, जो भी काम आप शुरू करोगे, हो सकता है आपको, मैंने कहा नौकरी के लिए या सरकार से संबंधित ठेका लेना या कोई भी काम ऐसा है आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि सरकारी हमें सहयोग दिखाई दे रहा है, आपको सरकार से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। सूर्य पर्वत हालांकि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जो भी मिलेगा उसमें दिक्कतों के साथ आप आगे बढ़ोगे। सूर्य उतना उस तरह से, पर मान लीजिए किसी को नौकरी मिल जाती है, अब इससे पहले एक महिला का हाथ देखा था, उनके में सरकारी नौकरी, सूर्य पर्वत बहुत ज़्यादा, उनके में भी हमें उसी एक लक्षण के कारण मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने उस वीडियो में मैंने बताया नहीं था। लेकिन हाँ, उस नौकरी में उनको दिक्कतों का निश्चित सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य सरकार का द्योतक होता है, तो उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आपके साथ भी अगर मिलती है तो दिक्कत होगी। तो आप जो भी काम इसमें यहाँ से शुरू करोगे उसमें आपको 40, 44 और 48 साल में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अब आपने और क्या पूछा था, आपने पूछा था कि बेटियों का कैरियर कैसा रहेगा। यहाँ इस हाथ से हम बेटियों के कैरियर के बारे में नहीं बता सकते हैं, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चे आपका सहयोग करेंगे, ये बच्चे आपका सहयोग करेंगे और कोई ऐसी आगे आपके साथ में रहेंगे, जो भी आप काम करेंगे सहयोग वाला चीज़ दिखाई दे रही है। एक बात और है, 46 वर्ष की उम्र में ये उभय बंद रेखा है, यहाँ से निकल के ये नीचे जीवन रेखा को काटते हुए नीचे तक जा रही है और यहाँ से ये एक ट्रायंगल बनना है। जब जीवन रेखा पर इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति कष्टों के साथ अपना कुछ काम शुरू करता है, लेकिन आपको इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये रेखा जो है आपकी मंगल रेखा, ये आपको सपोर्ट कर रही है पूरा। इस रेखा के कारण आप बहुत सारी चीज़ों को दूर कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप बच जाते हैं, हेलमेट का काम करती है ये सारी चीज़ें। और आपका सवाल क्या था, पुत्र वाला भी चीज़ हमें इसमें नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हाथ पूरा उस तरह से फैला हुआ हाथ नहीं है कि हम देखकर बता सकें। और पुत्र वाला सवाल हम बताना भी नहीं चाहेंगे, बच्चे बच्चे होते हैं, कोई उसमें देखने वाली बात नहीं होती, पुत्र होगा या नहीं होगा। हाँ, आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगा। हाँ, एक चीज़ और है, आपके में पितृदोष का मुझे साफ लक्षण दिखाई दे रहा है। ये सारे मणिबंध आपके आपस में जुड़े हैं ना, ये सारे मणिबंध ये आपस में जुड़े हुए हैं। जब इस प्रकार का कोई लक्षण होता है तो व्यक्ति क्या होता है, उसको
पितृदोष की संभावना रहती है। मेरे ख्याल से मैंने आपका सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और आपके पास संपत्ति काफ़ी मात्रा में होगी। ये भाग्य रेखा जब जीवन रेखा के पास होती है तो संपत्ति को दिखाती है, काफ़ी अच्छी संपत्ति का मालिक होता है व्यक्ति। ये मैंने मनी मैनेजमेंट को दिखाती है। हालांकि आपकी उंगली छोटी है और जब ये छोटी उंगली इस तरफ बेंड होती है ना, तो व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा निपुणता से करता है, सीखने की पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं इस उंगली के कारण जो ट्रांसपोर्ट में मुंशी थे और वो एक समय में खुद 10-10 ट्रक के मालिक हो गए। तो वो मैंने उनका हाथ देखा तो मैंने ये देखा तो आखिर ऐसा क्या है, तो ये समझ में आया साफ कि साहब इस उंगली के कारण व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। इस उंगली के कारण व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। वो अपने काम को निपुणता से करते 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 कई ट्रकों के मालिक बन जाते हैं। पूरा परिवार उसी से चलता है। ये गुण आपके अंदर है, बस थोड़ा सा आपको अपने नेचर पे काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपको अभी आने वाले समय में कोई भी काम आप शुरू करते हैं तो यहाँ से आप ये लगभग 48 वर्ष तक उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। उसके बाद आपका जो जीवन होगा वो सबसे आगे बढ़िया चलेगा। कोई इसमें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।